खाली जिम करने से घर का खर्चा चल जाएगा क्या? नहीं भाई, कैसे चलेगा? तुम तो बचा कुचा राशन और खा जाओगे। जो छुपा हुआ रखा होगा ना संदूकों में, उसे और खाना पड़ जाएगा तुम्हें। सेकंड है देसी डाइट घी सत्तू और आपके दूध दही से मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते भाई, कभी भी। मिस्टर बिजनौर भी मुश्किल है। अब मिस्टर सिविल लाइन्स नहीं बन पाओगे। चिकन ब्रेस्ट तो हमारे जिम में ही खाते हैं लौंडे। सब चिकन ब्रेस्ट ही खाते हैं भाई। आप किसी से भी पूछो ना आप क्या खाते हो, मैं चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ। नहीं, लेकिन लोग जल्दी नहीं, अब बता देते हैं अब। और व्हाट इज बॉडी डिस्मॉर्फिया? जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे रियलाइज हुआ, एक तो आपका गलत पोस्चर से सोना थोड़ा, या फिर कोई, अब जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, अब मैं फोन चला रहा हूँ घर में ऐसे 2 घंटे से बैठा हुआ, मैं टीवी देख रहा हूँ ऐसे, या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये बॉडी का वो पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है, उससे हमारा मसल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। जिम के फर्स्ट डे से इंजेक्शंस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा पाओगे भाई, कितनी भी कोशिश कर लेना। मोस्ट क्रिंज एक्सक्यूज फॉर नॉट पेइंग द मेंबरशिप? क्रिंज तो मतलब फालतू का तो मुझे यही लगता है कि भैया पैसे खत्म हो गए, कि पैसे खत्म हो गए, या तो तुम बोल दो कि, मैं कहता हूँ कि भाई यही बोल दे कि तुझे पैसे मिले थे, तूने उड़ा दिए। कि मैं, अरे हाँ मैं बताता हूँ, एक बार एक ने कहा था मैंने भैया टी शर्ट ऑर्डर कर दी। तो मुझे ऐसी आई थी, मैंने कहा था, उसने कहा मैंने टी शर्ट ऑर्डर कर दी भैया, मैं कुछ टाइम बाद आपको फीस दूंगा। मोस्ट क्रिंज वर्कआउट प्लेलिस्ट व्हिच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम योर जिम? मैं बताता हूँ, ये थोड़ा हरियाणवी सॉन्ग कुछ अच्छे हैं जो चल जाते हैं, या कुछ बीच बीच में जैसे वर्ड आ जाता है वो अच्छा है, पर एक कुछ प्रॉपर हरियाणवी गाने मतलब मैं नहीं सुन सकता, मतलब मैं नहीं सुनता। नहीं, ये भी चल जाता है, एक इसके भी, एक इसकी भी डाउनग्रेड है। और बस जिम फैशन ट्रेंड लग रहा है। मैं बताता हूँ, एक तो भाई शॉर्ट्स जो हम लोग पहनने हैं हमने सबने, एक तो होता है यहाँ तक नीच से डाउन अब तक, एक हमारा नीच तक होता है जो कैफरी बोल देते हैं, एक आता है एंकल और नीच से नीचे। वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो 1-2 लोगों को मैंने यहाँ तक का शॉर्ट्स पहने देखा, एक तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। जो भी हुआ वो यहाँ तक मुझे, मतलब या तो लोअर यहाँ तक हो या आपका यहाँ तक हो, यहाँ तक का नहीं समझ आता। हाँ, और एक थोड़ा लोअर के ऊपर शर्ट पहन के आ जाते हैं। हाँ। जैसे मैं कहता हूँ कि यार लोअर मतलब कुछ जीन्स मत पहनो और स्पोर्ट शूज होने चाहिए थोड़ा, क्योंकि आप खुद ही ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाओगे यार, 2 चीजें नहीं होंगी तो। अब तो लड़के क्या करते हैं, लोअर स्पोर्ट शूज और शर्ट पहन के आ जाते हैं ऊपर, वो तो लगते हैं। हाँ, मतलब पता नहीं जो भी है वो मुझे समझ नहीं आता। मतलब शर्ट पहन के वर्कआउट कर लेते हैं, या तो शर्ट उतार के आप रख दो, आपने उसके अंदर कोई सैंडो या आपने टी शर्ट ले रखा है वो ऊपर है, बट वो उस शर्ट को पहन के ही वर्कआउट कर लेते हैं पूरा, तो वो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। Weirdest client request and habits? अपर एज वालों ने बहुत अजीब बातें करते हैं ये, जैसे यही ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, दिन की इतनी सिगरेट पीता हूँ, यही है weirdest, मतलब कि यही चीज हमें, मतलब इसी में ही बता दो कुछ हमें, ऐसा क्या कर ले, हम ऐसे नहीं कर सकते। 2 हफ्ते में मैं बनवा दूँ। हाँ जी, खली जाता। हाँ, कि मतलब कि मैं ये, मेरी जो गलत हैबिट है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ इसी में बताओ मैं क्या करूँ। तो नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा अलग टफ है। तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि आप एक काम करो, आप जिम आ जाया करो भाई, आप बस उठ के आ जाओ, आप इतना एफर्ट डाल लो, मैंने कहा आप रेगुलर ही हो जाओ। अगर आपका इतना गंदा लाइफ स्टाइल है ना, आप रेगुलर हो जाओ, तो वो रेगुलर भी नहीं हो पाता। Any cringe and weird excuse from the client not to work out? अभी एक कोई कह के गया था कि डोसा खाने जा रहे हैं हम, तो वर्कआउट छोड़ के चले गए हो। कि भैया बस हम डोसा खाने जा रहे हैं, तो चले गए थे बीच में से। Your favorite fitness influencer? फेवरेट तो कोई नहीं है ऐसे, सब मतलब देख लेता हूँ, किसी का कुछ भी अच्छा लग जाता है, वो कोई भी अजीब भी लग जाता है। अब जैसे जिसे मैं थोड़ा अभी देख लेता हूँ, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। Protein and supplement affect your sexual life? Is it true? हाँ, कर सकते हैं। जिम और प्रोटीन तो नहीं, बट हाँ कुछ सप्लीमेंट, स्टेरॉइड तो अलग चीज हो गई, सप्लीमेंट में भी कुछ हाँ कर सकते हैं।
स्टेरॉइड्स लेने की उम्र कौन सी है? अगर बेस्ट एज पूछ रहे हो कि मतलब करना ही है उसे बंदे को, तो हाँ आफ्टर 18। और बिना After 18 थोड़ा कंपटीशन डिपेंड करता है। अब तो हो जाते हैं बिना स्टेरॉइड के भी कंपटीशन, बट पॉइंट ये है ना, कोई एफर्ट लगाना नहीं चाहता ना। स्टेरॉइड कहीं ना कहीं क्यों आया होगा, एफर्ट हमारे कम करने के लिए। तो जो कंपटीशन लड़के बिना स्टेरॉइड के भी कर सकते हैं। अरे सिंपल है, जिसे कंपटीशन नहीं करना वो भी तो स्टेरॉइड लेता है। ऐसा नहीं है ना जो स्टेरॉइड ले रहा है वो कंपटीशन ही कर रहा है। लड़के सिर्फ अपनी अच्छी फोटो खींचने के लिए भी तो लेते हैं। तो वही चीज है, मतलब अगर आपको थोड़ा नॉर्मल फिजिक चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर लेना ही है तो भाई आफ्टर थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है, जब कॉलेज वगैरह में पहुंच जाते हो तो सही गलत पता होगा। ये नहीं कि एकदम से किसी से भी पागल बन जाओगे कि भैया ये नीली कैप्सूल खानी है या हरी कैप्सूल खानी है। तो एटलीस्ट इस एज में आके लो कि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर पाओ, आपका मेंटल स्टेट लेवल पे हो, पता हो कि कोई आपका पागल ना बनाए। सीधी बात, तो आप कर लो भाई अगर आपको करना ही है तो। टीवी एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स की वजह से इनकी फिजिक ऐसी होती है या फिर इनका नेचुरल वर्कआउट की वजह से होता है? नेचुरल भी होते हैं यार, कुछ ना कुछ कोई कोई ले लेते होंगे, बट मोस्टली मूवीज में जैसे कोई एग्जांपल दो। दंगल में आमिर खान की, हाँ। या आमिर खान की तो होगी स्ट्राइट बेस ना, नेचुरल नहीं हो सकती उसकी, उनकी एज काफी है। तो इस एज में इतना एफर्ट लगाना, इतना वर्किंग होने के बाद टफ है। और बॉडी का प्लस रिजल्ट निकालना कि मसल मास उन्होंने होल्ड करके रख रखा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे लेते ही होंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। एज अ बिगनर कोई अगर कभी जिम में आता है, फर्स्टली उसको अपने बॉडी में किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्टली उसे बॉडी वेट वर्कआउट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जिम आ रहे हो ना, तो आपका मेनली फोकस ये होना चाहिए एटलीस्ट कि आप अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे तो सोचो कि आपका जितना वेट है, आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप पुशअप भी लगा पा रहे हो, अपनी बॉडी को हैंडल कर पा रहे हो। तो एक तो पहला ध्यान इस चीज पे देना चाहिए, और दूसरा ध्यान की पूछ लो यार की से, मतलब जैसे कुछ लड़के अपने दोस्तों के साथ ही करते रहते हैं, कभी पूछते ही नहीं, वो थोड़ा अजीब है। थोड़ा पूछ लो, हेल्प ले लो अगर कोई दिख रहा है तो। और अगर जहाँ नहीं है कि यहाँ हमें हेल्प नहीं मिलेगी, तो पहले बॉडी वेट वर्कआउट पे थोड़ा फोकसली, मतलब जितनी बॉडी वेट है, पुलअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, या अलग अलग वेरिएशन हो गए, इन्हें अच्छे से करने लग जाओ। इस पे फोकस करो आते ही, और धीरे धीरे अपना थोड़ा देख देख के कोई शेड्यूल डाउनलोड करके चाहे उसके अकॉर्डिंग चलो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जरूर चलो। मतलब लोकेशन, जिम की लोकेशन है भाई ये सिविल लाइन जो मेन मार्केट है बिजनौर का, इसमें ही हमारी जिम है। ये पेट्रोल पंप से आगे थोड़ा, मतलब आपको पंकज होटल जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, उसके साइड में ही है। आपको बाकी गूगल मैप पे लोकेशन है, उससे आ जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है पहुँचने में। मतलब आप इजीली यहाँ पे आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Someone is saying कि दारू को एज अ प्री वर्कआउट हम यूज कर सकते हैं क्या? भाई अगर कुछ भी ट्राई करने का मन है कि हाँ एक उपज हो रही है तो कर लो भाई, एक बार एक दो बार खुजली करके खत्म हो जाएगी, वरना करने का तो कोई सेंस नहीं है। हाँ। और एक और था इसमें कि मोस्टली जिम एडिक्टेड भी सिगरेट ज्यादा पीते हैं आफ्टर जिम। व्हाई? मैं बताता हूँ, मोस्टली तो रीजन ये होता है कि भैया अपने एक वो सिगरेट एक वो डोपामिन क्रिएट करता है माइंड। डोपामिन भी नहीं, कि एक मेन रीजन ये होता है कि सब मिल ही तब रहे हैं, हाँ, कि सब थोड़ा टाइम पास हो रहा है सबका। तो एक तो ये रीजन होता है, चलो सुट्टा पी लेते हैं। और तो ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए, जिम के बाद तो और गलत है। जैसा आप वर्कआउट के बाद अगर ले रहे हो, क्योंकि उस टाइम बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, बॉडी थकी हुई होती है, मसल्स उस टाइम बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, उसमें हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो गलत तो है, बट करते हैं जिसे करना है।